दोस्तों, अगर आपको समंदर की गहराई का नजारा अच्छा लगता है और जलपरियों की कहानी सुनते थकते नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 2023 में रिलीज की गई द लिटिल मर्मेड की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा समंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी थी, मर्मेड की दुनिया, जो काफी खूबसूरत थी। फिर सीन आगे शिफ्ट होती है और हम एक जहाज को देखते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जिनका काम समंदर के खास चीजें यानी एंटीक चीजों को इकट्ठा करना और उन्हें बेचना होता है। उस जहाज पर एरिक नाम का एक लड़का भी था, जिसे खास चीजों को इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए वो कभी कभी इन लोगों के साथ आया करता था। सारे लोग आज के दिन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज मून फेस्टिवल था और इसी दिन उनका मानना है कि जलपरियां पानी के ऊपर आती हैं, इसलिए सारे लोग जलपरी को पकड़ने आए थे। पर एरिक ऐसा करने से सबको मना करता है। एरिक को उसका गार्डियन समझाता है कि एक प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे कहानी में हमें जलपरियों की दुनिया दिखाई जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी और समंदर की गहराइयों में बसी हुई थी, जहाँ का एक राजा भी था, जिसे जल देवता कहते थे, और उसकी 7 बेटियां थी, जो कि जल परियां होती है। वो अपनी बेटियों को बुलाता है, पर केवल 6 ही बेटियां आती हैं। उसकी 7वीं बेटी एरियल अभी तक नहीं लौटी थी, तो फिर किंग अपने क्रैब को एरियल को ढूंढने के लिए भेज देता है। एरियल जलपरी होकर भी इंसानों की चीजों की शौकीन थी, जिसे इकट्ठा करने के लिए वो बहुत दूर दूर तक निकल जाती है। यहाँ पर हमें एरियल की दोस्त, जो कि एक छोटी सी फिश होती है, उससे भी मिलवाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और एरियल को एक शिप नजर आता है, जो टूटा हुआ था और उससे काफी दूर भी था। जब एरियल वहाँ जाने लगती है तो फिश उसे रोक लेती है और एरियल को बताती है कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहा करती हैं। पर एरियल उसकी बात नहीं मानती और टूटे शिप की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे इंसानों की कई चीजें मिलती है। तभी एक बहुत बड़ी शार्क एरियल पर अटैक कर देती है, लेकिन एरियल शार्क को जाल में फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। एरियल का एक पंछी भी दोस्त था, इसलिए वो उससे फौक दिखाकर पूछती है कि इंसान इससे क्या करते हैं। उस पंछी को भी ज्यादा मालूम नहीं था, इसलिए उसने बोल दिया कि इंसान इसे अपने बाल बनाते हैं। तभी वहाँ पर क्रैब किंग का पैगाम लेकर आ जाता है और बोलता है कि आप जानती हैं कि आज मून फेस्टिवल है और राजा साहब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर एरियल जल्दी से जल्दी राजा के पास पहुँचती है। आगे कहानी में हमें एक सी विच को देखते हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह, जो एरियल पर नजर रख रही थी। सीन शिफ्ट होता है, एरियल अपने फादर के पास पहुंचती है। किंग नाराज होकर पूछता है कि वो कहाँ थी, तो एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देख रही थी। यह सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। एरियल उनसे पूछती है कि आप इंसानों से इतना नफरत क्यों करते हैं? इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी दुनिया बहुत प्यारी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरियल की मॉम की डेथ इंसानों की वजह से हुई थी, इसलिए उसके डैड इंसानों से नफरत करते थे, इसलिए वो एरियल को इंसानों की चीजों से दूर रहने के लिए कहते हैं। यह सुनकर एरियल नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसने इंसानों की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तभी एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ता है। एरियल जब पानी के ऊपर जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शिप नजर आता है, जिस पर लोग आतिशबाजी कर रहे थे। एरियल को ये देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वही शिप होती है जिस पर एरिक था। एरियल सोचती है कि इंसानों के पास कितनी नई नई चीजें हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक अपने शिप के लोगों के साथ जश्न मना रहा होता है और उसका गार्डियन उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि एरिक एक प्रिंस होता है। पर एरिक उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मुझे इनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एरियल ये सारी बातें सुनती है और सोचती है कि एरिक कितना अच्छा इंसान है। तभी मौसम खराब होने लगता है और समंदर की लहरें काफी तेज और ऊंची होने लगती हैं। एरिक की शिप डूबने वाली होती है। तभी लोग शिप से कूदकर छोटे नाव पर सवार होकर भागने लग जाते हैं। तभी शिप पर आग लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिक अपने कुत्ते को बचाने के लिए वापस शिप पर जाता है, पर तभी शिप टूट जाती है और एरिक समंदर में गिर जाता है। एरियल भी वहीं थी और ये सब देख रही होती है। एरिक समंदर की गहराई में जा रहा था। ये देख एरियल उसकी हेल्प करती है और उसे बाहर निकालती है। ये पहली बार था जब एरियल ने किसी इंसान को छुआ था और उसकी जान बचाई थी। एरियल के 2 दोस्त भी वहीं थे। वे वादा करते हैं कि किंग को वो ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियल एरिक को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, साथ में वो गाना भी गाती है। तभी महल के सिपाही वहाँ एरिक को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। सिपाही को आते देख एरियल वहां से भाग जाती है, पर जब एरिक को होश आता है तो वो अपने आसपास सिपाही देखता है, पर उसे यकीन था कि उसकी जान एक लड़की ने ही बचाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सी विच भी ये सब देख रही होती है। उसने एरियल पर नजर जो रखा हुआ था। इधर एरियल जब से एरिक से मिली तब से खोई खोई सी रहने लगी है और अब वो इंसानों के शहर में जाना चाहती थी। वो हर रोज इंतजार करती है कि एरिक उसे खोजता हुआ वापस जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक भी उस लड़की को ढूंढता है जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उसे शक था कि वो लड़की मरमेड ही थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाकर एरियल को ढूंढता है। वो शिप पर भी जाता है। उसे यकीन था कि अगर वो अपनी जान जोखिम में डालेगा तो वो उसे बचाने जरूर आएगी। इधर एरियल खोई खोई सी रहने लगी थी।
किंग को उस पर शक होने लगता है और वो क्रैब से पूछता है तो क्रैब उसे सारी बातें बता देता है कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई थी। ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एरियल के पास इंसानों की रखी हुई चीजें तोड़ने लगता है, जिससे एरियल काफी दुखी होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सी विच अपने जादुई शीशे के थ्रू एरियल से बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, उसे जो चाहिए वो उसे दे सकती है, पर उसके लिए उसे एक काम करना होगा। सी विच कहती है कि तुम्हारी आवाज मुझे देनी होगी और 3 दिन में अपना प्यार उसे बताना पड़ेगा, वरना तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओगी। बदले में मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, तुम्हें पैर भी दूंगी। एरियल पहले तो राजी नहीं होती, पर फिर बाद में अपने पिता के रवैये से दुखी होकर हाँ कर देती है। विच पहले एरियल की आवाज को एक लॉकेट में कैद कर लेती है और उसे इंसान बना देती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दरअसल में ये सब विच की एक चाल थी, क्योंकि वो किंग को हराकर समंदर की रानी बनना चाहती थी। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक मछुआरा की जाल में एरियल फंस जाती है। वो मछुआरा उसे रानी के पास ले जाता है, जो कि एरिक की ही मॉम होती है, जहां उसे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। एरियल इंसानों की दुनिया में बहुत खुश थी। वो गाना भी गाती है, पर उसकी आवाज ही नहीं थी, क्योंकि उसका सौदा उसने विच के साथ किया था। तभी एरिक भी वहाँ आ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पर एरिक नहीं पहचान पाता और बेचारी एरियल उसे बता भी नहीं सकती थी कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। तभी क्रैब वहाँ आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि 3 दिन में उसे अपने प्यार के बारे में बताना है, वरना विच उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। एरियल सुनकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब वो इंसानों की दुनिया में थी तो उसे बहुत कुछ देखना था। वो घूमते घूमते महल के एक कमरे से दूसरे कमरे पे पहुंचती है, जहाँ एरिक की खास चीजें जो वो समंदर से लेकर आता था वहाँ पर रखी हुई थी। तभी एरिक भी वहाँ पहुंच जाता है। उन दोनों में कुछ इशारों में ही बातें होती हैं और दोनों बहुत खुश भी लगते हैं। हालांकि एरिक ने उस मरमेड की खोज अभी भी जारी रखी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोट दिखाई जाती है, जिस पर एरिक और एरियल साथ में होते हैं। ये देखकर विच सोचती है कि ये दोनों इतना करीब कैसे आ सकते हैं, इसलिए वह जादू से बोट पलट देती है, पर वो दोनों बच जाते हैं। इधर एरियल के पिता समंदर का राजा एरियल को ढूंढता होता है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, जो समंदर के पास बैठा था और वो अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ धुआं सा होता है और वो खूबसूरत सी लड़की आकर पत्थर पे बैठती है। एरिक को लगता है कि इसी ने उसकी जान बचाई है। वो इसे महल लेकर आता है। अगले सीन में हम सुबह का नजारा देखते हैं, जहाँ पर एरियल जल्दी जल्दी तैयार होती है, क्योंकि उसे अपने प्यार का इजहार करना था। लेकिन जैसे ही वो एरिक के साथ दूसरी लड़की को देखती है, वो काफी दुखी होती है और रोते हुए महल से बहुत दूर चली जाती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि एरियल का पंछी दोस्त एक दिन ऐसे ही उड़ रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी, जो कि एरियल की थी, और वो आवाज उस लॉकेट से आ रही थी। दरअसल वो लड़की विच थी, जिसने खुद को सुंदर सी लड़की का रूप लिया था। एरियल का दोस्त ये सब देख लेता है और एरियल को जाकर बता देता है। अब एरियल जल्दी से महल की तरफ भागती है। आगे महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्टी चल रही होती है। ये पार्टी एरिक और उस लड़की की शादी की खुशी में थी। पार्टी में वो जैसे ही पहुंचते हैं, एरियल का दोस्त आकर उस लड़की पर हमला करता है, जो विच थी, और एरियल सबसे पहले जाकर उसके गले से वो लॉकेट निकालती है। अपनी आवाज वापस पाने के बाद वो एरिक को सब सच बता देती है कि उसी ने एरिक की जान बचाई थी। इधर विच भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो सब पर हमला करती है। एरियल भी अपने जलपरी रूप में वापस आ गई थी। विच उसे लेकर समंदर में चली जाती है। तभी वहाँ एरियल के पिता यानी किंग आ जाते हैं और विच बताती है कि उसके और एरियल के बीच एक डील हुई है, जो कोई नहीं तोड़ सकता। एरियल को बचाने के लिए उसके पिता अपनी जान का सौदा करते हैं और विच अपने जादू से किंग को मार देती है। विच का मकसद पूरा हो गया था, समंदर की रानी बनने का, और अब वह एरियल को भी मारने वाली थी। तभी एरिक वहां आ जाता है और विच पर हमला करता है। विच को गुस्सा आता है और वो एक बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसे हो जाती है। वो इतनी बड़ी थी कि समंदर भी कम पड़ जाए। वो एरिक के ऊपर हमला करती है, पर एरिक बच जाता है। इधर एरियल भी एरिक को बचाने में लगी थी। तभी वो शिप को मोड़कर विच के शरीर में घुसा देती है, जिससे विच का जादू खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। विच के मरने के बाद एरियल के पिता भी जिंदा हो जाते हैं और एरियल उनको उनका जादुई हथियार लौटा देती है, पर अपने और एरिक के बारे में कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। उधर एरिक तैर कर किनारे आता है और अपनी मॉम से कहता है कि उसे एरियल के पास जाना है, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक जलपरी है और तुम एक इंसान। इधर हम देखते हैं कि किंग क्रैब से बातें कर रहा होता है और पूछता है कि क्या मैंने ठीक किया। तो क्रैब कहता है जी महाराज। तो किंग दोबारा पूछता है तो फिर मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है। तो क्रैब बताता है कि उसकी खुशी इंसान बनने में है। एरियल के पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे इंसान बना देते हैं और इधर एरिक एरियल का इंतजार कर रहा होता है और आखिर में एरियल इंसान बनकर एरिक के पास आ जाती है और दोनों खुशी खुशी साथ में ही रहने लगते हैं। दोस्तों, तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।